साल 2022 खत्म होते होते पाकिस्तान के लिए एक और बैड न्यूज सामने निकल कर आ रही है। इस साल के शुरुआत में मार्च महीने में भारत से एक अनआर्म्ड ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर होकर पाकिस्तान चले गई थी, जिसने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम के फेलियर को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया था और सबको पता चल गया था कि पाकिस्तान के पास भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को रोकने के लिए एक सक्षम एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल नहीं है। और अब सेम चीज पाकिस्तान के सबसे एडवांस्ड माने जाने वाले F-16 फाइटर जेट्स के साथ भी हुई है। F-16 वैसे सबसे एडवांस फाइटर जेट तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास जितने भी फाइटर जेट्स हैं उनमें सबसे एडवांस फाइटर जेट F-16 को ही माना जाता है, जिनको अमेरिका ने पाकिस्तान को एंटी टेरर ऑपरेशंस के नाम पर दिया था। और वही बहाना मारते हुए जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने आज उनको अपग्रेड करने का फैसला किया है। सेम इसी तरह भारत के पास भी जितने फाइटर जेट्स हैं, इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में जितने भी अलग अलग वेरिएंट के जेट्स हैं, उनमें सबसे एडवांस्ड माना जाता है राफेल फाइटर जेट्स को। इसलिए कई बार सोशल मीडिया के ऊपर ये डिस्कस किया जाता है कि F-16 और राफेल फाइटर जेट्स में से कौन सा फाइटर जेट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आज नहीं तो कल जब भी इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो दोनों देश काफी हद तक राफेल और F-16 के ऊपर ही दांव खेलने वाले हैं। ये डिबेट इसलिए भी की जाती है क्योंकि भारत के पास मात्र 36 राफेल फाइटर जेट्स हैं, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स की फ्लीट में इस समय टोटल 85 F-16 फाइटर जेट्स हैं, जिनमें से कुछ पाकिस्तान ने सेकंड हैंड परचेज किए हैं। लेकिन अमेरिका भी 85 के 85 फाइटर जेट्स को अपग्रेड कर रहा है। यहाँ पर हमें ये नोट करना होगा कि पाकिस्तान के पास नंबर्स के मामले में भारत के खिलाफ बहुत ही बड़ा एज है, क्योंकि राफेल फाइटर जेट्स अगर F-16 से ज्यादा लीथल भी हुए तो पाकिस्तान अपने F-16 फाइटर जेट्स को भारत बॉर्डर के ऊपर 85 अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर भेज सकता है, जबकि राफेल फाइटर जेट हमारे पास मात्र 36 हैं, जो कि एक टाइम के ऊपर सामने से 36 F-16 जेट्स के साथ ही एंगेज हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये जानना इंटरेस्टिंग हो जाता है कि अगर पाकिस्तान के F-16 और भारत के राफेल फाइटर जेट्स का 1-on-1 मुकाबला होता है तो कौन सा फाइटर जेट जीतेगा। पेपर्स के ऊपर तो नो डाउट राफेल फाइटर जेट ज्यादा केपेबल नजर आता है, लेकिन फाइटर जेट्स की असली कैपेबिलिटीज ग्राउंड के ऊपर नजर आती हैं, डॉग फाइट्स में नजर आती हैं, क्योंकि स्पेसिफिकेशन जितनी मर्जी अच्छी हो, अगर उसको डॉग फाइट्स के दौरान प्रूव नहीं किया जा सके तो वो पूरी तरह से बेकार होती हैं। तो आपको जानकर खुशी होगी कि एक देश जिसके पास दोनों फाइटर जेट्स हैं, उसने F-16 और राफेल फाइटर जेट के बीच में अपने सबसे बेस्ट पायलट बिठाकर दोनों जेट्स की आपस में डॉग फाइट्स करवाई हैं, जिसमें एक जेट क्लियर विनर निकल कर आ गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडियन डिफेंस रिसर्च के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक ग्रीस ने अपने F-16 और राफेल फाइटर जेट्स के बीच एक फ्रेंडली डॉग फाइट करवाई, जिसके रिजल्ट्स ने सबको चौंका दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक राफेल फाइटर जेट ने F-16 फाइटर जेट्स को इस डॉग फाइट में पूरी तरह से आउट क्लास किया है और क्लियर विनर के रूप में राफेल फाइटर जेट सामने निकल कर आया है। थ्रस्ट और कैनार्ड्स की मदद से हाई एल्टीट्यूड के ऊपर राफेल को न सिर्फ मैन्यूवरिंग करने में आसानी होती है, बल्कि AESA रडार और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इसको एक अनप्रेसिडेंटेड एडवांटेज देते हैं। टारगेट लोकेशन और भी तेज हो जाती है और इसके ऊपर फिट होने वाली लॉन्ग रेंज की मीटियोर मिसाइल्स इस कॉम्बिनेशन को सबसे ज्यादा लीथल बना देती है, जिसका F-16 के पास कोई भी जवाब नहीं है। रिजल्ट सामने आने के बाद न सिर्फ ग्रीस का राइवल टर्की नर्वस हो गया है, बल्कि पाकिस्तान को भी टेंशन होने वाली है, क्योंकि F-16 फाइटर जेट पाकिस्तान का फ्रंटलाइन फाइटर जेट है और पाकिस्तान एयरफोर्स इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में काफी हद तक इसी फाइटर जेट के ऊपर निर्भर होने वाली है। लेकिन पाकिस्तान के लिए दुख की बात है कि इस युद्ध से पहले ही F-16 फाइटर जेट्स डॉग फाइट में राफेल से मार खा गए हैं। लेकिन हाँ, नंबर्स के मामले में पाकिस्तान को बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, इसलिए भारत सरकार को MMRC 2.0 कॉन्ट्रैक्ट के तहत 114 फाइटर जेट्स जल्दी से परचेज करने चाहिए।